तो लास्ट वीक एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई कि हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जगदीप धनखड़, जो पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, अ, और लास्ट 2 साल से वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट पे थे और सडनली उनका रेजिग्नेशन आता है। तो ये एक रेजिग्नेशन जो है इसने काफ़ी स्पेकुलेशंस और अ, बहुत सारी एक क्यूरोसिटी छोड़ दी है ओवरऑल इकोसिस्टम में, पॉलिटिकल इकोसिस्टम में, कि कैसे एक वाइस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया अपने मिड टर्म से भी पहले। अभी तो उनके 2 ढाई साल बचे थे और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, इंडिया की हिस्ट्री में, कि किसी वाइस प्रेसिडेंट ने एक्चुअल रीज़न में रिज़ाइन किया है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो 2 रेजिग्नेशंस और हुए हैं, बट उन दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स ने इसलिए रिज़ाइन किया था क्योंकि उनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था, तो वो एज़ पर द रूल्स उन्होंने रिज़ाइन किया था, नॉट बाय द कंपल्शन और नॉट बाय द इंटेंट ऑफ लीविंग द जॉब। तो ये पहला एक हिस्ट्री में है इंडिया की कि किसी वाइस प्रेसिडेंट ने सडनली जो है रिज़ाइन कर दिया। और जो हेल्थ रीज़न उन्होंने डाला वो भी कोई बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा की सिटिंग में वो मॉर्निंग में ही उन्होंने पूरी चेयर की है असेंबली राज्यसभा में, वो उन्होंने अटेंड किया है। कोई भी ऐसा हेल्थ इशू देखने को तो नहीं लग रहा था कि इमीडिएटली ऐसा हुआ है। हाँ, मार्च अप्रैल में उनका एक न्यूज़ ज़रूर आया था कि एंजियोप्लास्टी हुई है, बट ऐसी कोई मेजर प्रोसीजर नहीं है एंजियोप्लास्टी। मैं कहूँगा कि वो एक वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोफाइल था उसको छोड़ दिया, और उसमें ऐसा कुछ बड़ा ही डिफ़िकल्ट है समझना उसको। तो पॉलिटिकल रीज़न समझा जा रहा है कि आप कितना ही आप रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते आए हो, या कितना ही आप उनके बयान देखेंगे, वो सब देखेंगे तो कितना बीजेपी, प्रो मोदी जी की तरफ उनका रहता था झुकाव। तो क्या पीएम मोदी या अमित शाह से उनकी कोई अनबन हुई? जो रिसेंट केस आया है जस्टिस वर्मा का, जिसके घर में दिल्ली में जो कैश मिला, उनके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही थी, उनको जो रिमूवल का एक चल रहा था प्रोसीजर, उसमें वो जो फेवर कर रहे थे, क्या उसके कारण हुआ या उनकी ऐसे बयानबाजी आती रही? इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये तो पॉलिटिकल रीज़न है, बट आप देखिए इतनी स्टेबल पोस्ट पे आके भी और इतने खास होने के बावजूद भी आपको रिज़ाइन करना पड़ सकता है। तो सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री में नहीं, आप गवर्नमेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसी जॉब में भी सेफ नहीं है, मुझे लगता है। तो डेफिनेटली बड़ा ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी स्टडी करने को, जिसको